हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट को। अगर आपने अभी तक इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो आपका यूपीटेट है और जो आपका सीटेट है, उन दोनों के ईवीएस के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो आज हम कर रहे हैं अपना क्लास स्टार्ट, जिसमें हम समझेंगे एनवायरनमेंट को, जो आपका दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये क्लास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आइए समझते हैं एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट को हम कहते हैं हमारा पर्यावरण। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो अब एग्जाम में हमसे पर्यावरण से क्या पूछ सकते हैं। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आपका ये एनवायरनमेंट वर्ड है, ये आपका कहां से आया है। तो आप बताएंगे कि जो आपका ये एनवायरनमेंट वर्ड है, ये आपका लैटिन वर्ड फ्रेंच से एनवायरनर से आया है। कहां से आया है? इन्वायरनर से आया, जिसको आप क्या बोलते हैं? आपकी सराउंडिंग। जो भी आपकी सराउंडिंग में है उसे आप क्या कहेंगे? अपना इन्वायरमेंट कहेंगे। तो अगर हिंदी में देखा जाए तो जो पर्यावरण है उसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो क्या बन जाता है? परि प्लस आवरण। क्या बनता है? परि प्लस आवरण, पर्यावरण, जिसका मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो आप कह सकते हैं जो भी चीजें आपको चारों ओर से ढके हुए हैं उसे आप क्या कहते हैं? अपना पर्यावरण कहते हैं। तो अब अपने आसपास देखिए, आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी चीजें आपको अपने आसपास देखने को मिलती हैं, जिन सभी से आप ढके हुए हैं। तो वो सब चीजें ही आपका पर्यावरण कहलाती हैं। अब जैसे आप देखेंगे आपके आसपास टेबल है, चेयर है, पानी है, जमीन है, सब चीजें, पेड़ पौधे हैं, ये सभी चीजें आपके आसपास हैं जो आपको ढके हुए हैं। तो यही क्या है? आपका एनवायरनमेंट है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो ये सब चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं ये क्या होती हैं। तो देखिए, एनवायरनमेंट जो है आपका दो फैक्टर में होता है, दो कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के। एक आपका होता है फिजिकल एनवायरनमेंट और एक होता है आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो आप कह सकते हैं एक आपका होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? बायोटिक एनवायरनमेंट आपका जैविक एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है? आपका जैविक एनवायरनमेंट होता है, जिसे आप जैविक एनवायरनमेंट कहते हैं, जहां पे जीवन होता है। और आपका दूसरा होता है एबायोटिक एनवायरनमेंट, जो आपका अजैविक एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है? अजैविक एनवायरनमेंट आपका होता है, जिसे आप कहते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट। तो अब आपका जो एबायोटिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर आ जाती है आपकी लैंड, एयर, वाटर। ये सभी चीजें क्या होती हैं? आपकी एबायोटिक होती हैं। ये जीवित चीजें नहीं है, निर्जीव है ये। और जो आपकी जीवित चीजें हैं वो आ जाती हैं आपकी बायोटिक के अंदर। जैसे आपके प्लांट्स हुए, आपके एनिमल्स हुए, मैन हुए, ये सब क्या हैं? जीवित हैं। तो ये कहाँ आ जाएंगे? बायोटिक में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पूरा एबायोटिक को, जिसमें हम लैंड, एयर, वाटर, इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो लैंड को आप कहते हैं लिथोस्फेयर, एयर को आप कहते हैं एटमोस्फेयर एंड वाटर को आप कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। तो इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां से आपसे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये हम आपको SCERT के थ्रू ही करा रहे हैं। वहीं से हमने नोट्स बनाए हैं, वहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो SCERT में हमने बताया था, SCERT में आपका सारा सिलेबस कवर हो जाता है, काफी कुछ कवर हो जाता है SCERT के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब समझते हैं अपना एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर को। तो देखिए, इसे हम वन बाय वन डिटेल में भी समझेंगे, इनके अंदर क्या क्या होता है। पहले हम ओरली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर आपका वो होता है जहां पे आपकी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिनके थ्रू आप क्या कर पाते हैं? ब्रीथ कर पाते हैं। तो वो कौन सा होता है? आपका एटमॉस्फेयर होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? अपना वायुमंडल कहते हैं।
दूसरी बात करते हैं आपकी लिथोस्फेयर की। तो लिथोस्फेयर कौन सा होता है, जिसपे आप इसी वक्त खड़े हुए हैं, वो आपका क्या है, लिथोस्फेयर है, जिसे आप क्या कहते हैं, अपना स्थल मंडल कहते हैं। लिथोस्फेयर वह है जिसपे आप अपनी स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने घर बना रहे हैं, या अपना ऑफिस बना रहे हैं, या फैक्ट्री खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं। तो ये सब किसके ऊपर हो रहा है, ये सब आपका लिथोस्फेयर के ऊपर ही हो रहा है। तो इसे आप क्या कहेंगे, अपना स्थल मंडल कहेंगे। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, आपका जल मंडल होता है। तो जल मंडल किसे कहते हैं, जहां पर भी आपके जल पाए जाते हैं, जैसे कि आपके महासागर हो गए, आपके नदियां हो गई, तो जहां पे भी जल है उसे आप क्या कहते हैं, अपना हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, जिसे आप क्या कहेंगे, जल मंडल कहेंगे। तो जहां पर आपका हाइड्रोस्फेयर भी हो, जलमंडल भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो, वायुमंडल भी हो, और लिथोस्फेयर भी हो, स्थल मंडल भी हो, जहां पे ये तीनों पाए जाएंगे वहां पर आपका क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। जहां पे ये तीनों चीजें होंगी वहां पे क्या होगा, जैव मंडल होगा, वहां पर क्या होगा, जीवन होगा। अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो वहां पे जीवन नहीं होगा। क्योंकि अब ये बताइए, आप बिना एयर के जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए आपके पास पानी भी है और आपके पास रहने के लिए घर भी है, पर आपके पास एयर नहीं है, तो क्या आप सांस नहीं ले पाएंगे, तो आप जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। तो जीवन के लिए ये इन तीनों का होना जरूरी है। जीवन आपका तभी होता है जब आपके पास एटमॉस्फेयर भी हो, लिथोस्फेयर भी हो, और आपका हाइड्रोस्फेयर भी हो। तो ये तीनों अगर आपके पास हैं तो जीवन संभव है। तो वहां पे क्या होगा, बायोस्फीयर होगा। के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, क्लास बायलिंगुअल है, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो हिंदी वाले स्टूडेंट देख सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। एटमॉस्फेयर को आप वायुमंडल बोलेंगे, लिथोस्फेयर को आप स्थल मंडल बोलेंगे, और हाइड्रोस्फेयर को आप जलमंडल बोलेंगे, और बायोस्फेयर को आप जैव मंडल बोलेंगे। और मैं यही कहूंगी, आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल ही आता है, तो आपको दोनों ही टर्म पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हिंदी में बहुत हार्ड दे देते हैं तो हमें समझ नहीं आता, तो इंग्लिश के वर्ड आपके काम आते हैं। तो दोनों ही टर्म को पढ़ के चलें। नेक्स्ट देखते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे अपना हाइड्रोस्फेयर को, कि हाइड्रोस्फेयर होता क्या है। अब हाइड्रोस्फेयर हमने आपको बताया, जिसे आप जलमंडल कहते हैं, जहां पे आपका पानी, जल पाया जाता है, वो सब क्या है, आपका जलमंडल कहलाता है। जैसे कि आपकी नदियां हैं, जैसे आपके महासागर हैं, ये सभी क्या है, आपका जलमंडल का पार्ट हैं। तो अब इसमें हम समझेंगे, इसमें हमें पॉइंट दिया हुआ है, वाटर कवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हमारा 71% पार्ट है अर्थ सरफेस का, उस पे हमारा क्या है, पानी है। मतलब जो हमारा अर्थ है, अर्थ के 71% पार्ट पे आपका जल पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट आपका अर्थ सरफेस पे जल पाया जाता है। तो 71% पार्ट पर आपका जल पाया जाता है। तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, आपका जल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 97% ऑफ द अर्थ सरफेस इन द ओशियन। तो पृथ्वी के 97% भाग महासागर में है। मतलब इसमें शायद कुछ मिस्टेक लिखी है। इसका मतलब यह है कि जो 97% पानी है, जो आपका 97% जल है, वो आपका महासागर में पाया जाता है। तो इसको आप क्लियरली समझ लेना, इस पॉइंट में कुछ मिस्टेक है। तो इसका मतलब यही है कि जो 97% पानी है, जल है, वो आपका कहाँ पाया जाता है, वो आपका महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ओनली लेस देन 1% ऑफ वाटर इज फॉर यूज ऑफ ह्यूमन। जो आपका 1% से कम जल है वो हमारे यूज के लिए है। मतलब 1% से कम जल हमारे यूज के लिए है। तो आप सोच सकते हैं कितना कम परसेंट पानी है जो हम यूज कर सकते हैं।
तो इसलिए हमें ट्राई करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि हम हर टाइम वेस्ट करते रहते हैं वाटर को। कभी टैप ऑन छोड़ देते हैं, कभी अपने बर्तन साफ कर रहे हैं तो उसमें पानी वेस्ट कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं तो उसमें पानी वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें पानी को बचाना है, तो हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम पानी को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसी तरह अपना वेस्ट करते रहेंगे तो एक दिन ये भी हमारा मतलब बहुत ही ज्यादा % में कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए कॉल्ड लिथोस्फीयर, जहां पर हम सभी लोग रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपना स्थल मंडल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। 29% ऑफ द अर्थ टॉप लेयर इज द लिथोस्फीयर। जो आपकी अर्थ की टॉप मोस्ट 29% लेयर है उसे आप क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि जो आपकी 29% अर्थ की टॉप लेयर है वो क्या है, आपकी लिथोस्फीयर है। आगे समझते हैं। आगे आपका आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको बताया था जो आपका वायुमंडल होता है, जहां पे आपकी बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसके थ्रू ही आप क्या कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। और मतलब जैसे आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सब चीजें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं, जिसके थ्रू आप ब्रीथ कर पा रहे हैं। तो इसके अंदर आपकी कौन कौन सी गैसेस होती हैं, और आपसे क्वेश्चन में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो आपका आंसर होगा जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वो आपकी होती है नाइट्रोजन। कितनी होती है, 78% आपकी ये होती है। नेक्स्ट आपकी होती है ऑक्सीजन, जो आपकी 20.95% आपकी पाई जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पाई जाती है 0.036% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। एंड 0.93% आपकी ऑर्गन पाई जाती हैं। तो ये कुछ 4 गैसेस हैं जो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं, और इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस कितने % पाई जाती है। ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, वो आपकी नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आपको बताया था, बायोस्फीयर वो है जहां पे आपका एटमॉस्फेयर हो, जहां पे आपका एटमॉस्फेयर हो, जहां पे आपका हाइड्रोस्फेयर हो, एंड जहां पे आपका लिथोस्फेयर हो। ये तीनों जब आपके प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आपका बायोस्फीयर बनाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं जिस मंडल पर जीवन संभव है उसे आप जैव मंडल कहते हैं। क्या कहेंगे, जहां पे आपका जीवन संभव हो सके उसे आप जैव मंडल कहेंगे। तो आपकी ये टर्म जो थी बायोस्फीयर, ये किसने कॉइन की थी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जो आपकी बायोस्फीयर की टर्म है ये आपकी एडवर्ड स्विज ने कॉइन की थी, तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो किसने कॉइन की थी, एडवर्ड स्विज ने आपकी बायोस्फीयर टर्म को कॉइन किया था। तो आज की क्लास के लिए यही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या आज डिस्कस किया आपसे। तो हमने डिस्कस किया आपसे कि आपका एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट का मतलब परि प्लस आवरण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो परि का मतलब होता है हमारे चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। नेक्स्ट होता है हमारा कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के। एक हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स होता है, एक हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स होता है। तो इसके अंदर हमने आज डिस्कस किया था अपने एबायोटिक कंपोनेंट्स को, जिसमें आपका आ जाता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। जहां पे ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं उसमें क्या बनता है, आपका जैव मंडल बनता है, जिसे आप क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये सब आज हमने डिस्कस किया है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।